फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग के बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ एंड तक। ब्लॉग पसंद आने पर प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग में नाश्ते बनाने जा रही थी और उस समय अपने ब्लॉग को शुरू किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोग ज़रूर पसंद आएगी। तो आज नाश्ते में बन रही है काले चने की सब्ज़ी और पुआ, मैदा और चीनी को मिलाकर जो पुआ बनती है वो बनेगी। तो बच्चे लोग को काफ़ी पसंद आती है ये नाश्ता। तो फिर हम लोग को नाश्ता खाना खाने के बाद कहीं जाना था, इसलिए हम लोग जल्दी से सोचे कि जल्दी बन जाएगी और सभी लोग अच्छे से नाश्ता भी कर लेंगे। तो वही अभी हम लोग कर रहे हैं तैयारी। और मैं अभी इसको घोल बना रही हूँ मैदा की पुआ के लिए। तो यहाँ पे देखिए घोल बन चुकी है और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद मैं नहीं बनाती हूँ, बहन बनाती है, बस मैं घोल कर रख दूँगी और सब्जी और इसको फ्राई करेगी बहन। बाकी का मैं और काम कर लूँगी, क्योंकि अभी हम लोग को निकलना भी है कहीं। और कहाँ निकलना है, काहे के लिए हम लोग जा रहे हैं और वो आप लोग का ब्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए बन चुकी थी, सभी की प्लेट भी लग चुकी है। और उसके बाद हम लोग खाना बना लिए, नाश्ता बस करके निकल गए थे, खाना खाए नहीं है। खाना बन चुकी थी, बच्चे लोग घर पे हैं, छोटे वाले बाबू बस लेकर हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग भी, किस काम के लिए जा रहे हैं आप लोग को अगले ब्लॉग में पता चलेगा। इस ब्लॉग में ऐड नहीं किए इस वीडियो में, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैं इसमें नहीं शेयर की हूँ। अगले ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ गए थे। और वहाँ काफ़ी टाइम भी हो गई थी, हम लोग आते आते शाम हो चुकी थी और आए तब तक खाना भी काफ़ी ठंडी हो गई थी और भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, क्योंकि हम लोग दोपहर 11-12 बजे के बीच में हम लोग निकल चुके थे और वहाँ से आने में हो गई थी 6-6:30, मतलब अंधेरे हो चुकी थी आते आते। तो वहाँ से आने के बाद भूख भी बहुत तेज़ लगी थी और दोपहर की जो खाने थी तो उसमें काफ़ी ठंडी हो गई थी, तो खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो फिर बहन ने चाय बनाई और कचौरी थी तो उसको फ्राई की। हम दोनों के लिए 2-2 पीस फ्राई किए और चाय बनाए, फिर हम लोग वही खाएं। भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए कचौरी और चाय दोनों बना रही है, तो हम लोग यही खाएं शाम में। तो यहाँ पे छोटे वाला बाबू बहुत शरारत कर रहा था, वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। उसको भी लगता है कि यहाँ पे कुछ मोबाइल रखा हुआ है, कुछ शूट हो रहा है, वीडियो बन रहा है, तो वो बार बार कैमरा की तरफ ही देखेगा। अक्सर मेरे ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि जब भी वीडियो बनाते हैं तो वो बार बार कैमरा की तरफ देखते रहेगा, उसको लगता है कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो उसी को मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं खाने, वही जो शाम का नाश्ता खाना जो है वही कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर में खाना खाए नहीं है। तो अभी नाश्ता बोले या खाना बोले जो बोले, तो अब वही हम लोग खाएंगे, फिर चाय पियेंगे। उसके बाद यहाँ बैठते हैं कुछ देर, फिर डिसाइड होता है कि खाना क्या बनाएंगे। उसके बाद जाते हैं किचन। खाना फटाफट बनाने के बाद आज बहुत भागदौड़ हो गई थी, बहुत काम हो गई थी, क्योंकि खाना बनाने के बाद हम लोग तुरंत चले गए थे। आज सब्ज़ी मंडी लगती है तो सब्ज़ी भी लानी थी। तो पूरे दिन तो कुछ काम में लगे रह गए। उसके बाद भूखे प्यासे घर आए और आने के बाद फटाफट खाना बनाए, फिर हम लोग मंडी निकल गए सब्ज़ी लाने, क्योंकि आज ही सब्ज़ी मंडी लगती है तो सब्ज़ी भी लाना ज़रूरी थी। तो यहाँ पे देखिए साग, बहुत ताज़े ताज़े साग मिल गई, तो फिर हम लोग साग ले लिए थे। साग और
जितनी सब्ज़ी, बहुत बड़ी मंडी लगती है, बहुत बड़ी। और इस मंडी मतलब सब्ज़ी की केवल नहीं लगती है, इसमें सारे चीज़ मिलती है, चाहे जो भी है, कपड़ा से लेकर मतलब हर चीज़ मिलती है इस मंडी में। तो हम लोग वहीं सब्ज़ी लिए, फिर घर आए। और यहाँ पे देखिए छोटे दोनों बाबू लोग केक कट कर रहे हैं। और केक क्यों कट हो रही है ये भी आप लोग के लिए सरप्राइज़ ही है। तो देखिए दोनों बैठ के, छोटे दोनों हैं, दोनों हम कट करेंगे, दोनों से बोले तुम लोग दोनों साथ में कट करो। तो देखिए छोटा वाला बाबू कितने अच्छे से केक कट कर रहा है, उसको भी समझ में आ रहा था केक कट करना क्या होता है। अच्छे से चाकू पकड़ के और कट कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों मिलकर केक कट किया। उसके बाद हम लोग सभी लोग केक खाएं। और किस खुशी में केक कट हुई थी, और ये तो मैं अब सरप्राइज़ आप लोग को आने वाले कुछ ब्लॉग के बाद बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे केक कट हो गई है और दोनों, छोटा वाला बाबू को देखिए कैसे खा रहा था केक। तो खूब हम लोग एंजॉय किए, पर वही हुआ, पूरे दिन भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग केक कट किए और खाना तो बना के गए थे, तो खाना का कोई टेंशन नहीं था। फिर हम लोग चाय पी आने के बाद और सोचे कि मॉर्निंग में जो साग बनानी है, तो सबसे ज़्यादा साग को साफ़ करने में समय लगता है, बनाने में तो कुछ नहीं समय होता, पर जिसको साफ़ करके कट करने में बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग दोनों बैठे हुए थे, तो सोचे कि अभी सभी को खाना खाने में, अभी लोग बोलेंगे अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे, तब तक हम लोग साग को साफ़ कर लेते हैं, कट करके रख देते हैं, मॉर्निंग में बनाने में आसानी होगी। कुछ काम हो या रहेंगे तो फिर टाइम भी नहीं होगी। मॉर्निंग में तो वैसे भी काम की भाग दौड़ रहती है, तो मॉर्निंग में ये सब तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि दोपहर में ही हो सकती है। अक्सर मैं अकेले रहती हूँ तो दोपहर में ही साफ़ करती हूँ, लाती हूँ तो नहीं हो पाती है, अगले दिन दोपहर में काम फ्री होने के बाद मैं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए हेडफोन लगाकर, अभी इसके लिए हेडफोन खरीद के आया था, तो ये खूब मस्ती कर रहा था गाना लगाकर, और देख नहीं रहा था कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, अपने मस्ती में लगा हुआ था। उसके बाद साफ़ करने के बाद कट कर दिए थे साग। फिर सोचे कि इसको 2 कुकर में रख देते हैं, 2-4 सीटी लगा के, क्योंकि साग को 2-4 सीटी अगर नाइट में आप लगा कर रख देते हैं और मॉर्निंग में फिर उसी कुकर को ढक्कन हटाकर अच्छे से उसको ड्राई करके और बनाइए तो काफ़ी टेस्टी साग बनती है। तो रात में इतना सारा काम हो गया, तो मॉर्निंग के लिए काफ़ी हद तक काम कम हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए साग बहुत ज़्यादा था, तो उसको पहले उसमें एक कुकर रखने के बाद तो वो अपने आप नीचे चला गया, मतलब गल गया था। उसके बाद और जितने साग थे उसमें फिर से रख के ढक्कन, नमक डाल के ढक्कन लगा के 4 सीटी लगा दी, और उसके बाद उसको रख दिए थे। फिर मॉर्निंग में बनी थी। तो हम लोग रात में इतने काम करके सोए थे, काफ़ी दिन भाग दौड़ वाली हो गई थी, फिर भी हमने इतना काम करने के बाद सोए थे। तो आज की ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।